राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाऊंगी। पूजन विधि, उद्यापन विधि और व्रत में कौन सा मंत्र बोलें वो बताऊंगी। यह व्रत भाद्वा शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से शुरू किया जाता है और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक करते हैं। यह व्रत 16 दिन तक किया जाता है। व्रत में 16 तार का कच्चा सूत का 16 गांठ वाला डोरा बनाते हैं। उसके ऊपर हल्दी या लाल चंदन लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों से छुआकर महिलाएं हाथ में या गले में धारण करती है। डोरा बनाते समय ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। व्रत वाले दिन महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेती हैं और एक दिन पहले हाथ और पाँवों में मेहंदी लगाती हैं और लाल जोड़ा और सुहाग के सभी श्रृंगार करती हैं। माता लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति, पीतल की, सोने की या चांदी की मूर्ति लेते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा हो वह उस अनुसार ही माता लक्ष्मी की मूर्ति लेते हैं। माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विराजमान करवाया जाता है। लक्ष्मी जी का श्रृंगार किया जाता है। लाल फूलों की माला पहनाई जाती है, लाल चुंदड़ी उड़ाई जाती है, काजल, बिंदी, पायजेब, लौंग, सोने का हार, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसे ही माता लक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। माता लक्ष्मी को रोज़ नए नए पकवान बनाकर भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है और 16 दिन तक का अखंड घी का दीपक जलाया जाता है। व्रत करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण में समय बिताते हैं। कहानी सुनते समय हाथ में गेहूं के 16 दाने हाथ में लिए जाते हैं और ये गेहूं के दानों से रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर छोड़ दिए जाते हैं और फिर खुद जिस मिठाई से माता लक्ष्मी को भोग लगाया है उसी का पहला घास खाया जाता है और व्रत खोल लिया जाता है। इसी तरह रोज़ माता लक्ष्मी को 16 दिन तक अलग अलग श्रृंगार करते हैं, भोग बनाकर लगाते हैं और व्रत में झूठ, चोरी, परनिंदा आदि से बचना चाहिए। जब व्रत का संकल्प लेवें और पूजा करें तो बोलना चाहिए, करिष्यहम महालक्ष्मी व्रत से स्वत परायणा तद्विघ्नेन मैं यातु समाप्तिम स्वत प्रसादत, अर्थात हे माँ लक्ष्मी, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहकर आपका व्रत का पालन करूँगी और आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें और मेरे विघ्न और बाधाओं को दूर करें और मेरा व्रत पूरा करने में मेरा साथ देवें। 16 दिन तक व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। 16वें दिन वापस से माता लक्ष्मी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाएं, वस्त्र अर्पित करें, माता लक्ष्मी का 16 श्रृंगार करें, मेहंदी, काजल, बिंदी और सोने और चांदी के आभूषण पहनाएं, 16 तरह तरह के पकवान का भोग लगाएं, 16 ब्राह्मणियों को जोड़े के साथ खाना खिलाएं, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देवें। एक सूप में 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 फूलमाला, 16 धूप, 16 नारियल, 16 तरह की मिठाइयाँ दक्षिणा के रूप में रख कर उन्हें सूप में रखें और उसे वापस से लाल कपड़े से ढककर माता लक्ष्मी को अर्पित करें और यह मंत्र बोलें, शिरोदार्णव संभूता लक्ष्मीश्चंद्र सहोदरा व्रतेनानेन संतुष्टा भवता विष्णु वल्लभा, अर्थात हे माँ लक्ष्मी, क्षीर सागर से प्रकट हुई हे माँ लक्ष्मी, चंद्रमा की सहोदर भगिनी श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी, आप मेरे इस व्रत से संतुष्ट होवें। जिस घर में माता लक्ष्मी का यह व्रत किया जाता है उस घर में अन्न धन के हमेशा भंडार भरे रहते हैं। उनकी 7 पीढ़ियाँ इस लोक का सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को जाती हैं और 7 पीढ़ियों को कभी भी दरिद्रता का दुख नहीं देखना पड़ता और उनका घर कुबेर के भंडार से भरा रहता है। और 16वें दिन
माता लक्ष्मी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। किसी कुएं, तालाब या बावड़ी में कर सकते हैं, या फिर अपने घर में ही एक पानी का बड़ा टब रखकर उसमें माता लक्ष्मी की मूर्ति को विसर्जित कर सकते हैं। और विसर्जित करते समय माता लक्ष्मी के भजन और गीत गाए जाते हैं। आइए अब हम महालक्ष्मी की 16 दिन तक सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं। कहानी सुनते समय हाथ में गेहूं या चावल के 16 दाने हाथ में रखें और बीच बीच में हुक्कारा लेते रहें। इससे आपको कहानी का पूरा फल मिलेगा। कहानी इस प्रकार है। लक्ष्मीपुरा गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। ब्राह्मण का नित्य का नियम था, वह रोज़ सुबह उठकर तालाब पर स्नान करता और पूजा पाठ किया करता था। भगवान विष्णु की स्तुति में कई घंटे मग्न रहता था। उसकी पत्नी उसे घर पर पूजा पाठ नहीं करने देती थी। मंदिर में उसे पूजा में विघ्न होता था, तो वह घने जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर आलती पालती मान कर बैठ जाता था और विष्णु भगवान का ध्यान करने में लगा रहता था। पूजा के वक्त में उसे कुछ ज्ञात नहीं रहता था। आंधी तूफान आए, बरसात हुए, तेज़ धूप पड़े, गर्मी सर्दी का भी उसे कोई एहसास नहीं होता था। उस जंगल में अनेक जंगली जानवर भी रहते थे, लेकिन वह उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था। बाहरी मौसम का उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और दिन में वह अपने यजमानों के यहाँ पाठ पूजा यज्ञ किया करता था। उनके बदले में उसे जो धन और अन्न मिलता था, उसी से वह अपना परिवार चलाता था। लेकिन वह उसके परिवार के लिए पूरा नहीं पड़ता था। वह अपनी पत्नी व 2 बच्चों को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पाता था। ब्राह्मण की पूजा पाठ से विष्णु भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। तब सभी देवताओं और ब्रह्मा जी व नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, मृत्युलोक में एक ब्राह्मण हर मौसम की मार झेलता हुआ आपके नाम का जप और तप कर रहा है। आपको उसके मन की मुराद पूरी करनी चाहिए। ऐसा कहकर सभी अपने अपने लोक को चले गए। तब एक दिन विष्णु भगवान ने उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब वह ब्राह्मण अपने सामने विष्णु भगवान को देखकर नतमस्तक होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे पीतांबरधारी, हे शंख चक्र पद्मधारी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे प्रभु, आप मेरी पीड़ा से अवगत हैं। हे नाथ, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे गांव में मंदिर के सामने एक गौशाला है। मेरी पत्नी अर्थात देवी लक्ष्मी रोज़ तड़के 4 बजे गौओं की सेवा करने आती है। गायों की ठाण की सफाई करती है, उन्हें हरा चारा खिलाती है, पानी पिलाती है, उनके गोबर पोठे उठाकर कंडे बनाती है। तब वह यह काम करके जाने लगे, तब तुम उनके चरण पकड़ लेना, वही तुम्हारी गरीबी दूर करेंगी। और ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण दूसरे दिन सुबह 4 बजे से पहले ही मंदिर के चबूतरे पर कंबल ओढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी गौशाला में आई। उन्होंने गायों की सेवा पानी करी, चारा डाला, गोबर पोठे उठाए और कंडे बनाए। जब माता लक्ष्मी जाने लगी तो ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए। माता लक्ष्मी ने कहा, अरे वत्स, तुमने मुझे कैसे पहचाना? आज तक मुझे किसी ने आते जाते तक नहीं देखा। तब माता लक्ष्मी ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि यह सब कुछ भगवान विष्णु ने किया है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र उठो और अपना दुख मुझे बताओ। ब्राह्मण ने अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा और कहा कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर चलिए।
माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि पुत्र, मैं ऐसे किसी के घर रहने नहीं जाती, तुम्हें भी इसके लिए एक उपाय करना होगा। भादवा के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से 16 दिन तक लगातार मेरी पूजा पाठ व्रत करो, भोग लगाओ, आरती करो, कथा दीपक करो और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलो। और 16वें दिन जब तुम व्रत करो और चंद्रमा को अर्घ्य दो, तब उत्तर दिशा की ओर मुख करके मुझे आवाज़ लगाना, मैं तेरे घर आ जाऊंगी। और तथास्तु कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। जैसा माता लक्ष्मी ने कहा, ब्राह्मण दंपति ने वैसा ही किया। 16 दिन तक रोज पूजा करते और 16वें दिन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके माता लक्ष्मी को आवाज़ लगाने लगे, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो माता लक्ष्मी की। तभी माता लक्ष्मी ब्राह्मण के घर आई और भोजन किया और वहीं रहने लगी। ब्राह्मण दंपति देखते ही देखते मालामाल हो गए, गांव में अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप ब्राह्मण पर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुकारा भरने वाले के। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। माता लक्ष्मी आपके भी अन्न धन के भंडार भरे। जय हो माँ लक्ष्मी की। धन्यवाद।